हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रशांत वर्मा। एफर्ट इंग्लिश क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले क्लास में हमने प्रीपोजिशन में बेसाइड और बेसाइड्स का अध्ययन किया था। आज हम बियॉन्ड का अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं बियॉन्ड क्या होता है। इसका अर्थ होता है के परे या के पार या के बाहर। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। My house is beyond the hills. बियॉन्ड का अर्थ होता है के परे, के पार या के बाहर। एग्जाम्पल देखिए, माई हाउस इज बियॉन्ड द हिल्स। मेरा जो घर है वह पहाड़ियों के परे है या पहाड़ियों के पार है, कह सकते हैं। ये जो पहाड़ी है, जो हिल्स है, उसके उस पार है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। दिस क्वेश्चन इज बियॉन्ड मी। यह क्वेश्चन इज है बियॉन्ड मी, मुझसे परे, अर्थात यह प्रश्न जो है मेरे समझ के बाहर है। दिस क्वेश्चन इज बियॉन्ड मी, यह प्रश्न मेरे समझ के बाहर है, अर्थात ये क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आ रहा है। और एग्जाम्पल देखते हैं। My bike is beyond the repair. मेरा जो बाइक है वो बियॉन्ड द रिपेयर, रिपेयर के परे है, अर्थात मेरी बाइक इतनी ख़राब हो चुकी है कि उसका मरम्मत नहीं किया जा सकता है। चलिए अब नेक्स्ट प्रीपोजिशन पे चलते हैं। नंबर 14, बट। बट बट अर्थात एक्सेप्ट, को छोड़कर या के अतिरिक्त। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं।
none can solve this problem but you. None can solve this problem but you. यहाँ पे जो but का अर्थ होगा को छोड़कर या के अतिरिक्त, इस प्रश्न को तुम्हारे अलावा कोई नहीं हल कर सकता है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। everyone was there but Shyam. Everyone was there, सभी लोग वहाँ थे, किसके अलावा या किसके अतिरिक्त? श्याम के अलावा या श्याम के अतिरिक्त। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन पे। बाय। Nearness of some kind. Nearness of some kind. इसका पहला मीनिंग देखते हैं। बाई का जो है हम प्रयोग जो है कई अर्थों में करते हैं। के समीप या के किनारे। के समीप या के किनारे, जिसे हम कह सकते हैं नियरनेस इन प्लेस। नियरनेस इन प्लेस, के समीप या के किनारे। चलिए एग्जांपल देखते हैं। कम एंड सिट बाई मी। आइए और मेरे बगल में या मेरे किनारे या कह सकते हैं मेरे समीप बैठ जाइए। कम एंड सीट बाय मी। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। There was a house by the river. There was a house, एक घर था, by के किनारे या के समीप। किसके किनारे? नदी के किनारे या नदी के समीप क्या था? एक घर था। चलिए इसके सेकेंड पॉइंट पे आते हैं।
तक, यहाँ पे अर्थ होगा तक। इसका मतलब नियरनेस इन टाइम। यहाँ पे नियरनेस इन टाइम अर्थात समय के पहले या समय तक का बोध हो रहा है। नियरनेस समीप, या कह सकते हैं पास इन टाइम, समय के पास या समय के समीप, जिसका मीनिंग होता है तक। एग्जाम्पल देखते हैं। Can you finish the work? Can you finish the work by 5 o'clock? क्या आप 5 बजे तक कार्य को समाप्त कर सकते हैं? दूसरा एग्जाम्पल, she will reach college by 4 o'clock। शी विल रीच कॉलेज, वह कॉलेज पहुंच जाएगी कब तक? 4 बजे तक, या कह सकते हैं नियरनेस इन टाइम, 4 बजे के पहले तक। बी पे आते हैं, सी पे आते हैं, इसके थर्ड पॉइंट पे। से या कह सकते हैं द्वारा, से या द्वारा, जिसका अर्थ होगा indicating means, से या द्वारा, इंडिकेटिंग मीन्स, यह जो है साधन के बारे में बताता है कि हम किस चीज़ के प्रयोग के द्वारा कोई कार्य कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, May I send money by Google Pay? May I send money, क्या मैं पैसा भेज सकता हूँ? किसके माध्यम से या किसके द्वारा? गूगल पे के द्वारा। जो आपका गूगल पे एक ऐप होता है, उसके द्वारा क्या मैं मनी सेंड कर सकता हूँ? और भी एग्जाम्पल देखिए, I shall contact you, मैं आपसे संपर्क करूंगा by WhatsApp। I shall contact you, मैं आपसे संपर्क करूंगा, और संपर्क करने का जो माध्यम होगा
वो क्या होगा, बाय व्हाट्सएप के माध्यम से, या कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है, जिसके माध्यम से कोई कार्य किया जाता है। चलिए अब इसके नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। Some other uses of बाय के जो है हम कुछ अन्य प्रयोग को भी देखते हैं। सम अदर यूजेज ऑफ बाय, एग्जाम्पल this story has been written by शेक्सपियर। यह स्टोरी हैज़ बीन रिटेन, लिखा गया है किसके द्वारा, शेक्सपियर के द्वारा। यहाँ पे माध्यम कौन है, शेक्सपियर जी हैं यहाँ पे माध्यम। सेकेंड एग्जाम्पल, the thief entered in the house by the back door। thief, चोर जो था उसने प्रवेश कर लिया हाउस में, घर में, कैसे, बाय द बैक डोर। कैसे, किसके माध्यम से, कैसे प्रवेश किया, बाय द बैक डोर, पिछले दरवाजे के माध्यम से, या पिछले दरवाजे के सहारे से, या पिछले दरवाजे से। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। His condition is improving day by day। His condition, उसकी जो कंडीशन है वह इम्प्रूव हो रही है डे बाय डे, दिन प्रतिदिन। उसकी जो दशा है उसमें सुधार आ रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। It is 5 o'clock
by my it is 5 o'clock by my wristwatch. 5 बज रहे हैं किसके द्वारा, क्या है माध्यम, बाई माई रिस्ट वॉच, मेरे जो कलाई घड़ी है, जो मेरी घड़ी है उसके द्वारा 5 बज रहे हैं. और एक एग्जाम्पल देखते हैं. I swear by God. I swear by God. I swear अर्थात मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ या मैं ईश्वर की कसम खाता हूँ. नेक्स्ट एग्जाम्पल. I am an Indian by birth. I'm an Indian by birth. I'm an Indian by birth. मैं जन्म से ही क्या हूँ, एक भारतीय हूँ. तो इस तरह से बाई के जो है अदर जो यूज है उसका भी हमने अध्ययन किया. अब चलते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन पे. Number 16. For. For का भी प्रयोग जो है हम कई अर्थों में करते हैं. पहला देखते हैं, के लिए. Indicating personal benefit. Indicating personal benefit. Example. This gift is for you. यह उपहार आपके लिए है. This gift is for you. Second, what can I do for her? What can I do for her? मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ. बातें हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पे, बी पे. यहाँ पे क्या मीनिंग होगा देखिए. के लिए
या की ओर indicating direction और प्लेस, दिशा या किसी स्थान को प्रदर्शित करते हुए। एग्जाम्पल देखते हैं। Is this train for Delhi? Is this train for Delhi? क्या यह जो ट्रेन है यह दिल्ली के लिए है, दिल्ली के लिए है, या कह सकते हैं ये जो ट्रेन है क्या दिल्ली की ओर जा रही है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। रोहन will departure for home now. रोहन will departure, रोहन अब प्रस्थान करेगा या की ओर चलेगा या के लिए चलेगा। किसके लिए? फॉर होम, घर के लिए। नाउ अब जो है रोहन घर के लिए प्रस्थान करेगा या घर की ओर चलेगा। सी के कारण इंडिकेटिंग कॉज और रीजन, इंडिकेटिंग कॉज और रीजन। कारण यहाँ पे कारण का पता चलता है, किस कारण से। She is playing for joy. She is playing, वह खेल रही है, किसके लिए? इसके पीछे कारण क्या है? For joy, आनंद के लिए, खुशी के लिए। वह जो है खुशी के लिए खेल रही है। सेकंड, श्याम was rewarded, श्याम को पुरस्कृत किया गया, किस लिए? For his bravery, श्याम was rewarded, श्याम को पुरस्कृत किया गया। क्या कारण था इसके पीछे? उसने बहादुरी का कार्य किया था, इस कारण से उसे रिवार्डेड किया गया, पुरस्कृत किया गया।
अब इसके नेक्स्ट मीनिंग पे आते हैं। समय का भाव, समय का भाव जिसे हम कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, जिसे हम अनिश्चित समय कहते हैं। आप जो है टेंस पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि अनिश्चित समय के साथ हम फार का प्रयोग करते हैं और निश्चित समय के साथ हम सिंस का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, सी हैज़ बीन रनिंग फॉर 2 आवर। वह 2 घंटों से या 2 घंटे से दौड़ रही है। The criminal was imprisoned for life। द क्रिमिनल, जो क्रिमिनल था उसको इम्प्रिजन्ड, कैद कर दिया गया या जेल में डाल दिया गया फॉर लाइफ, आजीवन के लिए या जीवन भर के लिए। तो आज के लिए इतना ही। अभी जो है फार का प्रयोग समाप्त नहीं हुआ है, हम आगे का नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। और यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और जो भी कमेंट में हो आप प्लीज़ जो है कमेंट करिए और इसे अधिक से अधिक शेयर करिए। थैंक यू।